कहते हैं कि रात के संध्याकाल में जब अंधेरा छा जाता है और प्रकृति चुपचाप सोने की तैयारी में लिपटी होती है, तो खौफनाक रोशनी एक अजीब माहौल को जन्म देती है। यही वह समय होता है जब चुड़ैलें अपने अंधेरे आवाज से बाहर निकलती हैं। चुड़ैलों की कहानियां हमेशा से लोगों के मनोरंजन और डरावने अनुभवों का हिस्सा रही हैं। ये किसी भूतिया हवेली, किले या किसी अनजान जंगल में बसे एक सामान्य गांव में भी आ सकती हैं। एक कहानी है कि एक गांव में चुड़ैल की सूचना बहुत पुरानी है। वहां की जनता में यह मान्यता थी कि रात को चुड़ैल अपनी भूख को पेट करती है, और वह भी किसी बेदर्द की जान में। एक दिन एक युवक गांव में नई नौकरी के लिए आया। उसका नाम राजू था। राजू को चुड़ैलों की कथाओं से डर नहीं था। उसने सोचा, ये सब तो कहानियां हैं, असलियत में कोई चुड़ैल नहीं होती। लेकिन गांव वालों की डरावनी कथाओं ने उसे भी डरा दिया। राजू की नौकरी एक पुराने हवेली में थी, जो कि अब बहुत ही पुरानी और भूतिया हो चुकी थी। मैं आपके गांव में काम करने आया हूँ। मैं वह बगले में रहता हूँ। वह पुराना भूत बगला, वह भूत नहीं, आप लोगों का मन का भ्रम है। उस बगले में रात में मत रुकना, उस बगले में भूत रहते हैं। आजकल के दुनिया में भूत सब नहीं होते हैं। रात के समय जब सभी सो चुके होते थे, राजू को अजीब सा महसूस होता था। धीरे धीरे उसे लगता था कि कोई उसकी ओर आ रहा है। ये कैसा आवाज हो रहा है? गांव वाले सब बोल रहे थे कि भूत है यहाँ पे। ये सच है क्या? अब मैं क्या करूं? यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चुड़ैल की भूख को संतुष्ट करने के लिए उसने अपनी जिज्ञासा से हवेली के कमरों को जांचा। वह एक अविश्वसनीय आवाज सुनता है। जो किसी के आगे जाती है और फिर गायब हो जाती है। राजू का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। ये क्या था? कहाँ चली गई? इतना जल्दी कहाँ चली गई? शायद मेरे मन का भ्रम है। रात भी बहुत हो गया है। अब मुझे सोना चाहिए। परंतु वह इसे नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। रात के बीच में जब उसने आंख खोली, तो उसे चुड़ैल की आंखों की झलक मिलती है। वह चीखता है और भागता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागती है, पर राजू को उसकी जान बचाने के लिए हवेली के बाहर तक भागना पड़ता है। राजू के इस अनुभव ने उसकी आस्था को हिला दिया। वह